हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सियासत एससीएम का एग्ज़ाम होने वाला है 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सियासत एससीएम की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम बात करें मृदा अपरदन की, तो देखिए मृदा जो अपरदन होता है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारत में दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण वहाँ कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। केरल की अगर बात की जाए तो देखिए केरल में देखिए आपका जो अनुमोदी शोला राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल उद्यान, ये भी केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। मठीकटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके केरल में है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो देखिए कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। वनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल उद्यान, ये भी आपके कर्नाटक में है। तमिलनाडु की बात की तो तमिलनाडु देखिए गु इंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके तमिलनाडु में है। मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मधुमलाई नेशनल उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, अब ये हो गया है नंबर 1, तो दूसरा नहीं होगा, विश्व में पहले नंबर पर आ गया जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो यहाँ पर बात हो रही है कोरापट की। तो देखिए कोरापट जो है ये वायुयान से संबंधित है, तो वायुयान आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। उड़ीसा में स्थित कोरापुट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के इंजन डिवीज़न के रूप में प्रसिद्ध है। ये भारत सरकार का सुरक्षा उद्यम है। यह उद्यम MiG और सुखोई लड़ाकू वायुयानों के लिए इंजन का निर्माण करता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए अष्टछाप की जो स्थापना है ये आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा की गई है। तो आचार्य विट्ठलनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कि अष्टछाप का जहाज किन्हें कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 7वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? तो सबसे बड़ा गंगा नदी बेसिन इनमें से इस नदी का है। तो गंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से गंगा बेसिन भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देश के 26% भूभाग पे 8,61,404 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है और भारत की लगभग 43% आबादी को सहारा देती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा बेसिन का लगभग 79% क्षेत्र भारत में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। तो सुनियोजित शहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 9वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो देखिए दिल्ली का जो लाल किला है ये बनवाया था शाहजहां ने। तो शाहजहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया। 10वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन साम्राज्य अवंती की जो राजधानी थी ये थी उज्जैन। तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? सो गाइस वास्को डिगामा जो भारत है ये आया था 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम बात करें वास्को डिगामा की तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय है। वास्को द गामा 20 मई 1498 को कालीकट में भारत आया था। उन्हें 1524 में वायसराय की उपाधि के साथ भारत के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और 1524 में कोच्चि में वास्को द गामा की मृत्यु हो गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था ये आदेश दिया था ओ डायर। तो ओ डायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? गांधी जी ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चलाया था। तो रॉलेट एक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जवाहर सुरंग जो है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें, देखिए जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पास सुरंग है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक सड़क सुरंग है। सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। जवाहर सुरंग 22 दिसंबर 1956 से चालू है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सुरंग की लंबाई की अगर हम बात करें
तो सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर यानी 1.77 मील है। सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अष्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई? तो मोहिनी अष्टम नृत्य कला ये केरल से विकसित हुई है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अष्टम की अगर हम बात करें तो मोहिनी अष्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य में विकसित हुआ। मोहिनी अष्टम राज्य की दो लोकप्रिय नृत्य कलाओं में से एक है, दूसरी कथकली है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। माना जाता है कि यह 16वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग में एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? इसरो। इसरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है भाई? तो देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू। तो केटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केटू की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन सो हम बोलते हैं केटू, जम्मू कश्मीर राज्य के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में 1 रुपये का जो नोट है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत सरकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 रुपये का जो नोट है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें भारत सरकार शब्दों के ऊपर भारत सरकार शब्द शामिल है। नव मुद्रित नोटों की पहली बार 5 मार्च 2015 को श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान में वित्त सचिव राजीव महर्षि द्वारा जारी किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है ये है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात की जाए परमवीर चक्र की तो परमवीर चक्र साहस या बहादुरी पुरस्कार का सर्वोच्च पदक है। ये भूमि पर, समुद्र में या वायु में शत्रु की उपस्थिति में साहस या बहादुरी या आत्म बलिदान का सबसे विशिष्ट कार्य है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के पात्रों में से एक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है गाइस ये संबंधित है शहनाई से। तो शहनाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम है कमरुद्दीन खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1968 और पद्म विभूषण 1980 और पद्मश्री 1961 के प्राप्तकर्ता थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी का प्रदर्शन किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? देखिए शुद्ध पानी का जो पीएच होता है वो होता है 7। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल तटस्थ होता है, यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, सिंगरिप सिंदूर किसका अयस्क है?
तो ये पारे का अक्ष है, तो पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। इस विधेयक को 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा ने पारित किया था और 20 दिसंबर 1988 को बिल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस विधेयक को 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति वेंकटरामन ने स्वीकार किया था। यह विधेयक 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी राजीव गांधी ने। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। 28वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा के कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्यता 245, हालांकि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, यानी कि अध्यक्ष स्पीकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है, यह आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रभारी व्यक्ति होता है और इसे आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष 5 वर्षों की अवधि में कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।